खैरियत से होंगे। जैसे कि आप जानते हैं हमारे प्रीवियस तमाम लेक्चर जो है अपलोड हो चुके हैं, आप जो है स्टेप बाय स्टेप वॉच आउट करें, ठीक है। और साथ-साथ जो है मैंने एक और जो है प्लेलिस्ट बनाई है जिसके ऊपर मैंने बात की है कि बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ डेरिवेटिव, ठीक है। यहाँ आप कह सकते हैं डिफरेंशिएशन, ओके। सो नाउ जैसे कि आप जानते हैं हमारे प्रीवियस लेक्चर के अंदर जो है हमने क्वेश्चन नंबर 2 तक जो है सॉल्व कर लिए। आज का हमारा जो लेक्चर है एक्सरसाइज 3.1, ठीक है। डिफरेंशिएशन चैप्टर का नाम है, इंटर क्लास से रिलेटेड है, ठीक है। तमाम इंटर के जो भी स्टूडेंट्स है और इनके अलावा जो भी इसको जो है यूनिवर्सिटी लेवल तक भी स्टूडेंट्स वॉच आउट कर रहे हैं तो उनके लिए भी ये बेनिफिट है, क्योंकि प्राइस के अंदर जो है आफ्टर टी ईयर्स, यानी आफ्टर टी ईयर्स कुछ टाइम, कुछ साल बाद जो है इज गिवन बाय, हमें एक इक्वेशन दी हुई है, ठीक है। एक हमें फंक्शन दिया हुआ है, हमें कहा गया है p इक्वल टू 3t² प्लस t प्लस 1, ठीक है। हमें क्या करना है, फाइंड आउट करना है कि फाइंड द एवरेज रेट ऑफ चेंज। एवरेज ऑफ रेट ऑफ चेंज जो है आप प्रीवियस लेक्चर के अंदर सीख चुके हैं कि हम जो है एवरेज रेट ऑफ चेंज जो है किस तरह निकालते हैं किसी भी क्वेश्चन के अंदर, ठीक है। या क्वेश्चन जो है आपको किसी भी फंक्शन का जो है आप आराम से जो है रेट ऑफ चेंज जो है आप निकाल सकते हैं, आराम से निकाल सकते हैं, क्योंकि प्रीवियस लेक्चर के अंदर सीख चुके हो। सो नाउ हमें जो है यहाँ पर एक फंक्शन दिया हुआ है, हमें क्या करना है, इसका जो है हमें क्या करना है, एवरेज रेट ऑफ चेंज मालूम करना है। अब देखिए जैसे कि हमारे पास इन्फ्लेक्शन से मुराद क्या होता है, यानी कोई भी जो है तब्दीली जो रूनुमा होती है, क्या असरात जो है रूनुमा हो रहे हैं, वो हमें क्या करना है, फ्रॉम टी हमें जो है एक वैल्यू दी है, यानी टी हमारे पास एक दिया हुआ है 3 और दूसरा हमारे पास दिया हुआ है टी 3.5, ठीक है, ईयर्स। अब देखिए हमें जो है यहाँ पर क्या फाइंड आउट करना है, हमें मालूम करना है कि पर ईयर के अंदर जो है क्या डिफरेंस आ रहा है, ठीक है। यानी साल के अंदर जो है पर ईयर हम कह सकते हैं कि पर ईयर के अंदर जो है क्या क्या डिफरेंस आ रहा है, ठीक है। सो नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल आप क्या करेंगे, आपके पास जो इक्वेशन दी हुई है उससे आप जो है यहाँ पर एक मरतबा लिख ले। आपके पास जो फंक्शन दिया हुआ है वो क्या दिया हुआ है, पी टी इज इक्वल टू 3t² प्लस 1 प्लस टी प्लस 1, ठीक है। सो नाउ आपको जैसे यहाँ पर वैल्यू दी हुई है टी की, एक टी की वैल्यू आपके पास क्या दी हुई है, t इज इक्वल टू 3 है और दूसरा आपके पास t बराबर है किसके, 3.5 के, ओके। आई होप यहाँ तक तमाम बच्चों का कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। यहाँ पर हमारे पास t और t दोनों एक जैसे, तो अब हम जो है यहाँ पर क्या करेंगे, हम जो है इनका नाम दे देते हैं। हम नाम देते हैं कि हमारे पास T1 है और ये T2 है, सही है। तो अब जो है आपको फाइंड आउट करने में इजी रहेगा। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको पता है कि हम क्या करेंगे, T को पुट करेंगे इस इक्वेशन के अंदर, T को पुट करेंगे इस फंक्शन के अंदर, उसके बाद अगेन जो है T1 को पुट करेंगे इस फंक्शन के अंदर, अगेन आप क्या करेंगे, T2 को जो है पुट करेंगे वही फंक्शन के अंदर। सो नाउ हम जो है यहाँ पर पुट कर देते हैं, तो आपके पास जो है टी की वैल्यू क्या है, फर्स्ट ऑफ ऑल हम जो है पुट कर रहे हैं T1 को, तो T1 हमारे पास दी है 3 इज इक्वल टू 3। यहाँ पर आपके पास टी जहां जहां नजर आए अब वहां पर हम क्या कर देंगे, टी पुट कर देंगे। सो नाउ हमारे पास टी के ऊपर स्क्वायर दिया हुआ है प्लस, और यहाँ पर टी है तो आप जो है डायरेक्ट टी लगा, मतलब आप क्या कर देंगे, टी पुट कर देंगे और 3 पुट कर देंगे। टी की जगह हमने 3 पुट किया और यहाँ पर प्लस और 1, ठीक है। सो नाउ इसको सिंप्लीफाई कर ले मजीद, तो आपके पास हो जाएगा T3P3 इज इक्वल टू, यहाँ पर आपके पास हो जाएगा 3 और यहाँ पर इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो आपके पास कितने हो जाएंगे, 3 को जो है हम क्या करेंगे, इसका क्या मतलब है कि 3 के ऊपर जो है 3 को 2 टाइम लिखना है, ठीक है। तो ये आपके पास जो क्या हो जाएगा 9। सो नाउ यहाँ पर आप लिख देंगे 9 प्लस और 3 प्लस 1, ओके। आई होप यहाँ तक कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। इनको मल्टीप्लाई कर दो, यहाँ पर 9 को जो है आप क्या करेंगे 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास हो जाएंगे 27 प्लस यहाँ पर ऐड कर देंगे तो आपके पास 4 हो जाएंगे। आई होप यहाँ तक कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। अब इनको मजीद जो है सिंप्लीफाई कर ले तो आपके पास जो है फाइनल आंसर क्या बन के आएगा, पीटी का, हमारे पास पीटी का फाइनल आंसर क्या बन के आया, 31, ओके। आई होप यहाँ तक क्लियर होगा। अब T1 का जो है हमारे पास आंसर क्या आया है, T1 का हमारे पास T1 का आंसर फाइनल क्या बन के आया है, जब हमने क्या किया था,
जब हमने जो है इक्वेशन जो हमारे पास फंक्शन दिया होता है उसके अंदर हमने t1 को पुट किया तो हमारे फंक्शन की वैल्यू क्या आई है, फंक्शन की वैल्यू आई है एक आपके पास 31। अब जो है हम क्या करेंगे, सेकंड जो है उसकी फाइंड आउट करेंगे। तो सेकंड आपके पास यहाँ पर आप क्या करेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल आप t2 जो है पुट करेंगे तो आप लिख लें इज इक्वल टू, हमारे पास क्या है टी स्क्वायर 3t² प्लस टी प्लस 1, ठीक है। अब इसके अंदर हम क्या पुट करेंगे, हम पुट करेंगे t2 को, t2 हमारे पास क्या दिए 3.5, 3.5 को आप पुट कर ले तो आपके पास जो है यहाँ पर फाइनल आंसर क्या बन गया है 3.5 हमारे पास जो है पुट किया हमने। अब जहां जहां आपको जो है टी नजर आए वहां पर हम क्या करेंगे, t2 की जो है वैल्यू पुट कर दें, जो हमारे पास क्या गिवन है 3.5। सो नाउ आपके पास 3 है और यहाँ पर आप ब्रैकेट का यूज कर लेंगे, 3.5 के ऊपर जो है स्क्वायर है प्लस, ठीक है, और आपके पास t है, यहाँ पर t की वैल्यू क्या है 3.5 है प्लस 1 है। आई होप यहाँ तक क्लियर होगा तमाम बच्चों का कॉन्सेप्ट। अगेन आप सिंप्लीफाई कर लें, आपके पास जो है यहाँ पर क्या वैल्यू बनकर आ जाएगी आपके पास, देखिए 3 को जो है सेम रहने दें। अब आप जो है 3.5 को जो है 2 मरतबा मल्टीप्लाई करेंगे, जैसे इधर देखें 3.5 को जो है क्या करेंगे 2 मरतबा जो है हम क्या करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे, तो आपके पास जो है यहाँ पर आंसर क्या आ जाएगा 12.25, ठीक है 12.25 आ जाएगा हमारे पास जो है। इसका आंसर क्या आया था 12.25 प्लस, और यहाँ पर आपके पास 3.5 प्लस 1, ओके। अब इसको मजीद सिंप्लीफाई कर ले तो आपके पास यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर इसको मजीद सिंप्लीफाई करेंगे, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। यहाँ पर इसका मतलब डॉट का मतलब क्या होता है, डॉट यानी मल्टीप्लीकेशन का लिखने का दो तरीके हैं, एक आप डॉट भी यूज कर सकते हो किसी भी नंबर के दरमियान, या आप इस तरह भी जो है यूज कर सकते हैं 3 × 3, आपके पास 30.75 प्लस यहाँ पर हो जाएगा 4.5, ओके। इसको सिंप्लीफाई मजीद कर ले तो आपके पास फाइनल आंसर क्या बन के आ जाएगा, फाइनल आंसर जो है आपके पास t2 का क्या बन के आ जाएगा, आपके पास फाइनल आंसर यहाँ पर इन दोनों को जो है ऐड करना है। तो दोनों के ऐड करेंगे तो आपके पास फाइनल आंसर क्या बन के आ जाएगा, कैलकुलेशन का इस्तेमाल करें 41 प्लस 25, ये आपके पास t2 की वैल्यू आ गई। एक हमारे पास t1 की वैल्यू आई थी, सही है, एक हमारे पास t1 की वैल्यू आई थी और दूसरी हमारे पास किसकी आई है ट्रू t2 की वैल्यू आई है, सही है। क्या करेंगे अब आप जो है क्या करेंगे फार्मूले के अंदर पुट करेंगे। फार्मूला आपको याद होगा हमारे पास क्या था, फार्मूला एवरेज रेट ऑफ चेंज का फार्मूला क्या था आपके पास, एवरेज यहाँ पर पहले y फंक्शन दिया हुआ था, सॉल्व किए थे, उसके अंदर आपको जो है y जो है फंक्शन दिया हुआ था, y नाम से जो है फंक्शन दिया हुआ था। अब भी जो है आपके पास जो है किस नाम से फंक्शन दिया हुआ है, p के नाम से, ठीक है। सो नाउ आप क्या करेंगे डेल्टा p डिवाइडेड बाय डेल्टा t, यानी हम ये क्या करना है विद रिस्पेक्ट टू t, यानी t की मदद से हमने क्या करना है सिंप्लीफाई करना है। सो यहाँ पर आपके पास फार्मूला क्या है, डायरेक्ट ने फार्मूला यहाँ पर क्या पहले जो है यूज किया था एफ ऑफ बी, ठीक है, और यहाँ पर आपने माइनस किया था एफ ऑफ ए के साथ, ठीक है, डिवाइड में आपने क्या किया था बी को माइनस किया था ए के साथ, सही है। अब आप क्या करेंगे यहाँ पर t2 पुट करेंगे, जो हमारे पास ये फंक्शन है t2 पुट करेंगे तो आपके पास यहाँ पर हो जाएगा p, ठीक है, और यहाँ पर हो जाएगा t2 और यहाँ पर आपके पास p, और देन यहाँ पर आपके पास क्या हो जाएगा t1, ओके। आई होप यहाँ तक क्लियर होगा। अब आप जो है डिवाइड के अंदर क्या करेंगे, यहाँ पर आप जो है t2 पुट कर देंगे और यहाँ पर t1, ओके। सो इसको जो है कैंसिल करें तो आपके पास यहाँ पर t2 हो गया और यहाँ पर t1 हो गया। आई होप यहाँ तक कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। सो अब देखिए आपके पास जो है ये फार्मूला है, इसके अंदर पुट करेंगे वैल्यू और आपके पास फाइनल आंसर बनकर आ जाएगा। सो नाउ इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो आपके पास जो है डेल्टा डेल्टा पी अपॉन डेल्टा टी इज इक्वल टू आपके पास 40.25 आया था, सही है, 40.25 आया था, उसमें से माइनस करेंगे हम जो है PT1 से
PT1 हमारे पास क्या आया था, हमारे पास आया था 31 डिवाइडेड बाय, आप क्या कर देंगे, जो आपके पास वैल्यू गिवन थी क्वेश्चन के अंदर, T2 की क्या हमारे पास है 3.5, उसमें से माइनस करेंगे T1 की, तो आपके पास यहाँ पर 3 दी हुई थी। अब इसको मजीद सिंप्लीफाई कर ले तो आपके पास यहाँ पर फाइनल आंसर क्या बन के आ जाएगा, इन दोनों को जो है कैंसिल करेंगे तो हमारे पास हो जाएगा 10.25 डिवाइडेड बाय यहाँ पर हो जाएगा 0.5। आई होप यहाँ तक क्लियर होगा तमाम बच्चों का कॉन्सेप्ट। तो इसको मजीद सिंप्लीफाई कर ले तो आपके पास हो जाएगा डेल्टा पी अपॉन डेल्टा टी इज इक्वल टू, आपके पास फाइनल आंसर क्या बन के आ जाएगा, फाइनल आंसर इनको डिवाइड करे, कैलकुलेटर का इस्तेमाल करे तो आपके पास फाइनल आंसर क्या बन के आएगा 20.5। ओके, ये आपके पास फाइनल आंसर बनकर आ गया है। आई होप यहाँ तक क्लियर होगा। तो अब देखिए यहाँ पर आपको क्या लिखना है ताकि आपके जो है क्वेश्चन के अंदर खूबसूरती आए और आपको पता चले कि जो है हमने क्या फाइंड आउट किया है। रेट ऑफ चेंज आप लिखेंगे रेट ऑफ चेंज, रेट ऑफ चेंज हमारे पास क्या, इन्फ्लेक्शन किसमें चेंजिंग आई है, इन्फ्लेक्शन के अंदर चेंजिंग आई है, इन्फ्लेक्शन के अंदर जो है चेंजिंग आई है। रेट ऑफ चेंज इन्फ्लेक्शन पर ईयर, सही है, पर ईयर कितना फर्क आ रहा है 20.5 का, पर ईयर जो है डिफरेंस हमारे पास क्या आएगा 20.5। ठीक है, इन्फ्लेक्शन की जो है चेंजिंग क्या होगी पर ईयर हमारे पास होगी 20.5। सो इससे जो है आप क्या करें, इससे आप जो है स्क्रीनशॉट ले। अब हम क्वेश्चन नंबर 4 को कवर करते हैं। तो ना हमने क्वेश्चन नंबर 3 को कवर कर लिया। अब देखें क्वेश्चन नंबर 4 को, देखें क्वेश्चन नंबर 4 भी इसी टाइप का है। यहाँ पर जो है पार्ट 1 और पार्ट 2 भी हमें सॉल्व करना है साथ साथ। अ बॉल इज थ्रोन वर्टिकली अप, ठीक है, मिसाल के तौर पर आप हो, ठीक है, आप यहाँ पर खड़े हो, सही है। अब आप क्या कर रहे हो, आप जो है गेंद को जो है ऊपर की तरफ जो है क्या कर रहे हो, आप बाल को जो है क्या करेंगे, ऊपर की तरफ जो है क्या करेंगे, उछालेंगे। आप करेंगे यानी ऊपर की तरफ जो है आपने क्या किया, एक गेंद को जो है उछाला, ऊपर की तरफ जो है आपने क्या किया, एक गेंद को जो है उछाला, सही है। अब इट्स हाइट इन मीटर्स आफ्टर, इन मीटर्स आफ्टर यानी मीटर के बाद जो है क्या हुआ कि ठीक है, इसकी हाइट जो है मीटर में हुई, उसके बाद क्या हुआ कि टी हमारे पास, टी सेकेंड्स, टी हमारे पास जो है क्या है, टी के अंदर यानी चेंजिंग होगी होगी फिर, ठीक है। आफ्टर टी के बाद जो है क्या होगा, टी के अंदर जो है चेंजिंग होगी, तो सेकेंड्स, अब हमें देखें यहाँ सेकेंड इज गिवन बाय 2, सही है। यहाँ यानी हमने जो है क्या किया, बाल को जो है आपने क्या किया, गेंद को जो है आपने क्या किया, ऊपर की तरफ खींच जो है उछाला, ठीक है। हाइट जो है वो पहले मीटर में हुई, ठीक है, पहले मीटर में थी, फिर आफ्टर जो है टी, उसके अंदर जो है मीटर के अंदर जो है वो क्या चेंजिंग होगी, ठीक है, सेकेंड्स। एवरेज वेलोसिटी, ओके, व्हेन टी चेंज, यानी हम देखेंगे जब जो है, जब हमने जो है एवरेज वेलोसिटी मालूम कर ली, उसके बाद हम देखेंगे कि व्हेन टी चेंज फ्रॉम ए टू बी, हम देखेंगे कि ए और बी के अंदर जो है उसके बाद क्या चेंजिंग हो रही है। सो नाउ जब क्वेश्चन करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि हम जो है किस तरह इसको सिंप्लीफाई करेंगे दिखने में, और अभी आपको थोड़ा मुश्किल लग रहा होगा, लेकिन अभी जो है मैं इसको आपके लिए हलवा बनाने वाला हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करना है, पार्ट ए को करना है जो हमें पे दिया हुआ है। पार्ट ए हमें क्या दिया हुआ है, पार्ट ए आपके पास जो है यहाँ पर क्या दिया है कि ए जो है बराबर है 2 के और बी बराबर है किसके 2.1 के। फर्स्ट ऑफ ऑल आप क्या करेंगे, जहां जहां टी है उसको जो है हमें क्या करना है, ए बनाना है, सही है। उसके बाद आप क्या करें, ए की वैल्यू पुट कर देंगे, सही है। जैसे आप प्रीवियस जो है अभी आपने क्वेश्चन किया कि हमें जो है जो गिवन होगा वैल्यू, जो गिवन होगी वेरिएबल की, जो हमें गिवन होगी उसको जो है हम क्या करेंगे, इस तरह ही फंक्शन बनाएंगे, ठीक है। यहाँ पर हमें फंक्शन दिया हुआ है एच टी दिया हुआ है, हम बनाएंगे इसको एच ए, सही है।
सो नाउ किस तरह बनाएंगे आप? फर्स्ट ऑफ ऑल आप क्या करेंगे, एच टी, अब जहां टी है उसको ए बना दे, इज इक्वल टू, अब यहाँ पर आपके पास जो है माइनस 16 टी स्क्वायर है, तो आप कर देंगे ए स्क्वायर प्लस 80 टी है, तो यहाँ पर आप क्या कर देंगे, यहाँ पर जो है आप टी स्क्वायर है ना, वहां पर आप क्या करेंगे, पुट कर देंगे टू ए। करने के लिए आप क्या करेंगे, देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल आपके पास जो है यहाँ पर एच ए इज इक्वल टू -16, अब ए जो है हमारे पास क्या दिया है, ट्रू, तो आप यहाँ पर टू जो है पुट कर देंगे, इसके ऊपर जो है स्क्वायर है, और यहाँ पर प्लस 18, और यहाँ पर आपके पास जो है यहाँ पर मल्टीप्लाई, और आपके पास वैल्यू ए की क्या गिवन है, ट्रू। सो नाउ इसको मजीद सिंप्लीफाई कर ले, तो आपके पास यहाँ पर क्या हो जाएगा, -16, और ये आपके पास मल्टीप्लाई 4 हो गया, और यहाँ पर प्लस, और इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास 160 हो गया। अब इसको मजीद सिंप्लीफाई कर लें, तो आपके पास जो है यहाँ पर क्या बन के आ जाएगा, एच ए आपके पास क्या बन के आ जाएगा, एच ए आपके पास यहाँ पर जो है फाइनल आंसर क्या बन के आ जाएगा, यहाँ पर आपके पास माइनस 16 को जो है मल्टीप्लाई करेंगे 4 से, तो आपके पास हो जाएगा -64 प्लस 160, इसको मजीद सिंप्लीफाई कर ले तो आपके पास टी ए हो जाएगा आपके पास फाइनल, इनको कैंसिल आउट करें तो आपके पास यहाँ पर हो जाएगा 96, ठीक है, 96 हो जाएगा, ठीक है। एच ए की वैल्यू आपके पास क्या है, ये। अब आप क्या करेंगे, अब आप जो है मालूम करेंगे एच बी, सही है। अब आप एच बी इज इक्वल टू, मैं डायरेक्ट वैल्यू पुट कर दूं, सो नाउ अब जो है डायरेक्टली हम वैल्यू पुट करें, -16, और यहाँ पर आपके पास क्या दिया हुआ है, बी की वैल्यू 2.1, इसके ऊपर स्क्वायर है प्लस, सही है, प्लस यहाँ पर प्लस 80 मल्टीप्लाई आपके पास है 2.1, सही है, 2.1 है, सही है। अब इसको मजीद सिंप्लीफाई कर लें तो आपके पास एच बी की वैल्यू क्या आ जाएगी, फाइनल आंसर यहाँ पर आ जाएगा आपके पास -16, और यहाँ पर मल्टीप्लाई, यहाँ पर आपके पास क्या हो जाएगा, 168, सही है। सो नाउ अब इसको जो है हम क्या करेंगे, मजीद सिंप्लीफाई करेंगे तो आपके पास हो जाएगा एच, यहाँ पर आपके पास हो जाएगा एच बी की वैल्यू आपके पास फाइनल आंसर में क्या आ जाएगी, यहाँ पर पॉइंट के अंदर आ जाएगा -64, कैलकुलेटर तो लाजमी होनी चाहिए साथ साथ, ठीक है, और साथ साथ लिखते हैं, राइट डाउन करते हैं और नोट्स बनाते जाएं। .6416, ठीक है। सो नाउ यहाँ पर आपके प्लस, और यहाँ पर आपके पास -48.8, सही है, यही आपका आंसर निकला है। सो नाउ अब देखिए हमारे पास जो है दोनों की वैल्यू यहाँ पर फाइंड आउट हो चुकी है। एक हमारे पास क्या आई है, एक हमारे पास एच ए की वैल्यू आई है 96, और एच बी की वैल्यू आई है -48.8, सही है, यही दोनों आपकी वैल्यू निकली है। क्या है, हाइट और टाइम है, ठीक है, हाइट और टाइम, यानी आप क्या करेंगे, डेल्टा हाइट यानी डेल्टा एच डिवाइडेड बाय डेल्टा टी, सही है, इज इक्वल टू, अब यहाँ पर आप क्या इस्तेमाल करेंगे, अब आप यहाँ पर लिखेंगे कि हमारे पास एफ ऑफ बी है ना, एफ ऑफ बी आपके पास क्या, एच बी आपके पास क्या वैल्यू आई है, एच बी आपके पास वैल्यू आई है -48.8, माइनस करेंगे हमारे पास एच ए में से, आपके पास क्या है 96 आया है, ठीक है, डिवाइड के अंदर आप क्या कर देंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास जो क्या है, जैसे कि आपके पास जो है एच की वैल्यू क्या है, एच बी की वैल्यू क्या है, बी की वैल्यू हमारे पास क्या है 2.1 है, सो यहाँ पर लिख देंगे 2.1 माइनस करेंगे 2, सही है। अगेन इसको सिंप्लीफाई कर ले तो आ जाएगा
डेल्टा एच डिवाइडेड बाय डेल्टा आ जाएगा माइनस, कैलकुलेटर के अंदर क्या है मुझे कमेंट करें, 144.8, यही आपका आंसर आया। यहाँ पर आपके पास 0.1 सही है। इसको मजीद जो है कैंसिल आउट करें तो आपके पास जो है फाइनल आंसर क्या बन के आ जाएगा, डेल्टा एच डिवाइडेड बाय डेल्टा टी इज इक्वल टू, कैंसिल आउट करें तो आपके पास फाइनल आंसर इसका क्या हो जाएगा, फाइनल आंसर आपके पास क्या हो जाएगा यहाँ पर -1448 सही है। ये आपके पास फाइनल आंसर आ गया। सो नाउ हमने जो है क्या फाइंड आउट किया, यहाँ पर हमने जो है वेलोसिटी चेंज जो थी हमारे पास क्या निकल के आई है वो फाइंड आउट किए। सो नाउ अब आप क्या करेंगे, नंबर 2 हम सॉल्व करेंगे। पार्ट नंबर 2 के अंदर हमें 2 दी हुई है और बी की वैल्यू 2.01 दी हुई, ठीक है। अब इसको सॉल्व करते हैं। पार्ट नंबर 1 का जो है स्क्रीनशॉट लें, उसके बाद लिखना आप अप्लाई करें। अब तो आपका जो है प्रैक्टिस हो चुका होगा। सो नाउ आप जो है जल्दी जल्दी कवर चीज़ को करें। एच ए आपके पास यहाँ पर हो जाएगा -16 और यहाँ पर 8 ए के ऊपर स्क्वायर हो जाएगा प्लस 18 और ए हो जाएगा सही है। अब इसको वैल्यू पुट करें तो वैल्यू आपके पास क्या दी हुई है, हमारे पास है एच ट्रू इज इक्वल टू -16, ए की वैल्यू है ट्रू स्क्वायर प्लस 80, ए की वैल्यू आपके पास क्या दी हुई है, ट्रू सही है। अब आप इसको सिंप्लीफाई करें तो आपके पास हो जाएगा -16 और यहाँ पर मल्टीप्लाई 4 प्लस 18 को डायरेक्ट मल्टीप्लाई करें तो 160 सही है। एच ए हमारे पास जो है फाइनल आंसर क्या बन के आ जाएगा, अप्लाई कर दे तो आपके पास -64 प्लस 160, तो इनको मजीद सिंप्लीफाई करें वही क्वेश्चन आया, वही आंसर आया जो हमारे पास प्रीवियस क्वेश्चन प्रीवियस पार्ट के अंदर भी आया था। तो आपके पास हो जाएगा 996 हो जाएगा। ओके, आपके पास है एच बी दे देंगे इज इक्वल टू हमारे पास है -16 और यहाँ पर आप क्या कर देंगे, टी की जगह बी लगा देंगे स्क्वायर का प्लस 80 बी लगा दें, ठीक है। यहाँ पर भी बी की वैल्यू आ जाएगी। सो नाउ आपके पास बी की वैल्यू क्या दी हुई है, बी की वैल्यू आपके पास दी हुई है 2.01 इज इक्वल टू -16 और 2.01 के ऊपर स्क्वायर है, ठीक है, प्लस 18 और यहाँ पर मल्टीप्लाई 2.01, इसको मजीद सिंप्लीफाई कर ले तो आपके पास फाइनल आंसर यहाँ पर क्या बन के आ जाएगा, 64.64116 यही आपके पास आ रहा है। यहाँ पर प्लस की निशानी, इसको सिंप्लीफाई करें तो आपके पास जो है यहाँ पर 82.01, ठीक है। अब एक हमारे पास आया -64 प्लस 82.01, ठीक है। ये हमारे पास इसका इन दोनों को मल्टीप्लाई करने से आया है। तो हमारे पास एच बी आप लिख दे अगेन, एच बी हमारे पास क्या बनकर आ जाएगा, अब एच बी आपके पास फाइनल आंसर क्या बन के आया है, एच बी आपके पास आया है 17.3684 सही है। आई होप यहाँ तक क्लियर होगा तमाम बच्चों का कॉन्सेप्ट। अब आप क्या करेंगे, एफ एच ए और एच बी की वैल्यू हमने फाइंड आउट कर लिए, इसको आप क्या करेंगे, पुट करेंगे फार्मूले में। के पास जो है डेल्टा एच डिवाइडेड बाय डेल्टा टी इज इक्वल टू एच बी की वैल्यू क्या आई है आपके पास 17.8, सॉरी यहाँ पर आपके पास है 17.3684 माइनस और आपके पास एफ ए की वैल्यू आई है आपके पास 96 डिवाइडेड बाय यहाँ पर बी की वैल्यू आपके पास 2.01, ठीक है, पार्ट नंबर 2 के अंदर सही है, -2 ए की वैल्यू दी है। अब इसको जो है यहाँ पर कैंसल आउट करें तो आपके पास हो जाएगा डेल्टा एच
डिवाइडेड बाय डेल्टा एच डिवाइडेड बाय डेल्टा टी इज इक्वल टू आपके पास 6316 डिवाइडेड बाय यहाँ पर हो जाएगा 0.1। सही है। अब देखिए हमने क्या करना है, इन दोनों को डिवाइड करना है, तो हमारे पास फाइनल आंसर क्या बन के आता है, फाइनल आंसर आपके पास हो जाएगा डेल्टा एच डिवाइडेड बाय डेल्टा टी इज इक्वल टू 7863.16 हो जाएगा, 0.16। ठीक है, ये हमारे पास फाइनल आंसर इसका बनकर आ जाएगा। ये हमारे पास इसका फाइनल आंसर बनकर आ गया है। पार्ट नंबर 1 एंड पार्ट नंबर 2 हमने सॉल्व कर लिया है। ठीक है, हमें क्वेश्चन में कहा था। ठीक है, अब आई होप यहाँ तक क्लियर होगा। तो आप देख सकते हैं कि हमारे पास जो है किस तरह चेंजिंग आई है वेलोसिटी के अंदर। ठीक है, एवरेज वेलोसिटी के अंदर जो है हमारे पास क्या चेंजिंग आई है। ठीक है, फाइंड द एवरेज वेलोसिटी। ठीक है, 1t चेंज फ्रॉम ए टू बी। सही है, हमारे पास एवरेज वेलोसिटी जो है किस तरह जो है यहाँ पर चेंज हुई है। सही, आई होप यहाँ तक कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। क्वेश्चन नंबर प्रीवियस भी लेक्चर जो है मैंने अपलोड कर दिए सारे, तो आप जो है क्या करें, स्टेप बाय स्टेप वॉच आउट करें ताकि जो है आपका कॉन्सेप्ट बने। सो नाउ अल्लाह हाफिज, टेक केयर, अपना ख्याल रखें और अपनी फैमिली का।